ठीक, तो हमने देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। आज हम देखेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड देख लिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में जब हम टाइट्रेशन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बेसिकली आपको थ्योरी लिखना क्या है कि जब यहाँ पे एसिटिक एसिड को किसमें डिसॉल्व करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने जब देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वहां पे क्लियर किया गया था। ठीक है, तो जब हम दोनों को डिसॉल्व करेंगे, टाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। ठीक, सेकेंड क्या करेंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को लेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा पीएच है, हमने क्या लिया, वीक एसिड लिया। तो जैसे जैसे हमारा पीएच ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा जो एसिड है वो वीक होते जाएगा। तो हमने क्या लिया, 3 से लिया। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या होगा आपका, 3 से होके और ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग जो है बेस लेना है। बेस पता है कि जैसे हम 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो 3 से ड्रॉ करेंगे या फिर 4 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वीक बेस लेना है। ठीक है, जिसका पीएच क्या हो आपका 3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए हमें 3 से ऊपर पीएच होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होना चाहिए, 8 से ऊपर। तो ये हमारा जाएगा लमसम 9 पे जाकर क्या करेगा, ये 9 पे जाकर हमें इंड पॉइंट देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंड पॉइंट हो जाएगा। इंड पॉइंट क्या होता है ऑलरेडी हमने देख लिया। ठीक, उसके बाद जब जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया, हमने यहाँ पे HCl लिया और यहाँ पे अमोनिया लिया। जैसे इन दोनों को रिएक्शन कराया, टाइट्रेशन कराया तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया क्लोराइड मिलेगा। और इसमें क्या होगा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो हमारा जो एसिड का होगा ये पीएच ऐसे कुछ ग्राफ बनाएगा। ठीक है, ऐसे एसिड की तरफ से देखेंगे तो, अगर बेस की तरफ से देखते हैं तो हमारा जो बेस है ये कहाँ से आ जाएगा, 12 से ले लीजिए या फिर आप इसको 8 से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है आप 8 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, बस आपको ध्यान देना है कि आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए जिसका पीएच जो है 1 से लेके और 3 के बीच में होना चाहिए। और वीक बेस के लिए क्या करेंगे, आपका जितना कम पीएच रहेगा, यानी कि अगर 8 लेते हैं तो सबसे कम वीक होगा और 9 लेते हैं तो उससे कम वीक होगा। तो जितना कम वीक होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो ये होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ठीक, तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है रिएक्शन होता है, थ्योरी होता है। तो थ्योरी को सेम ऐसे लिखेंगे, द एसिटिक एसिड, ठीक, टाइट्रेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम एसिटेट एंड वाटर। ठीक, और उसके बाद हम ग्राफ दिखा देंगे कि हमारा कहाँ पे एंड पॉइंट मिलता है। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर हमने ऑलरेडी बता दिया क्या है, लेकिन हमें पढ़ना थ्योरी, स्टुअर्ट थ्योरी क्या होता है और ब्रस्टेड थ्योरी क्या होते हैं टाइट्रेशन की, ये हम देखेंगे।